हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, और साकेत भी आपकी बिल्कुल प्रसिद्ध रचना है इनकी। प्रिय प्रवास, ये जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास जो आपकी रचना है ये अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओद की है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र का विलोम शब्द आपको बताना है सर, कि अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है। अग्र का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका पश्च। क्या होगा सर? पश्च। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? जल्दी बताओ। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में काल कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी बताओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहां पर जो आपकी अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मेरे को की जगह आपका मुझे आएगा, मुझे बाजार जाना है, और मुझे शब्द जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? जल्दी बताओ, इसमें अलंकार का कौन सा रूप है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। जहां समता या तुलना का भाव हो वहां आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? जल्दी बताओ। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये जो रचना है ये नरेंद्र कोहली की है। किसकी है सर? नरेंद्र कोहली की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं हिंदी की। हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं, और बिल्कुल चैलेंज के साथ आपसे बोल रहा हूं कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको वो टॉपिक समझ में ना आए तो क्लास को डिसलाइक करना। आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं मैं, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप केवल एक क्लास में आओ मेरी। मेरी आप एक क्लास में आओगे, आपको वहां पर पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर कुछ आपको समझ में ना आए, जितना हो सके उतना डिसलाइक करना क्लास को, और अपने दोस्तों भी से भी डिसलाइक करवाना। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, लेकिन एक बार क्लास में आओ। क्लास तक आपको कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घटा शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो घटा शब्द का बहुवचन होगा आपका घटाएं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वास्थ्य से फिलिंदा ब्लैंक समस्याएं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं, और कई उपाय फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां गांठ तहां रस नहीं,
यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बढ़िया क्वेश्चन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह था आपका अबुल हसन यमीनुद्दीन। क्या? अबुल हसन यमीनुद्दीन। तो अबुल हसन लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक में बोलिया शब्द कैसा शब्द है? जल्दी बताओ। बोलियां शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो ये एक भाषा है। क्या है सर? भाषा है। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोलिया शब्द भाषा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ था और कहां पर हुआ था? किस वर्ष आयोजित हुआ था और कहां पर हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये नागपुर में आयोजित हुआ था 1975 में। यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रास अलंकार का उचित उचित उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। तो यहाँ पर देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर देखो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? जल्दी बताओ। कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद कदामनी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके जो संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लक्ष्मण का अन्य एक पर्यायवाची शब्द बताइए। कि लक्ष्मण का एक और पर्यायवाची क्या होगा? अन्य पर्यायवाची। तो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो तेज गति किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी पढ़ा चुका हूं। क्रिया विशेषण खुद 7 प्रकार के होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द जो है वो कैसा शब्द है लिंग की दृष्टि से? तो दिन शब्द जो है सर एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महान शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि महान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो महान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तुच्छ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृद्ध का। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पत्ती शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो पत्ती का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा पत्तियां। पहला ऑप्शन करेक्ट। सरोवर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये हमसे पूछा है सरोवर का। तो सतदल, सतदल जो है ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतदल जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ईश्वर की माया फिल इन द ब्लैंक्स। लोकोक्ति को पूर्ण करो। इस लोकोक्ति को आपको पूरा करना है। ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह महिला बहुत विद्वान है। वाक में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी बताओ। वाक में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लिंग संबंधी अशुद्धि। यानी कि इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विद्वान शब्द पुरुषों के लिए आया, वह महिला बहुत विदुषी है। क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है? विदुषी। तो विदुषी शब्द आएगा। भ्रांतिमान अलंकार का आपको उदाहरण बताना है। जहाँ भ्रम सा उत्पन्न हो, भ्रम सा पैदा हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आपको बताना है कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्रय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। क्रय का विलोम शब्द होगा आपका विक्रय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अलका सरावगी या अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला? जल्दी बताओ किस रचना के लिए मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कली कथा बाया बाईपास। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक में क्रिया का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है?
मैंने आपको बताया कि ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है तो वो सकर्मक क्रिया, और साधन की आवश्यकता नहीं होती है तो अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया नाम धातु क्रिया है नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में कोई दूसरे से काम करवाया जाता है। नाम धातु क्रिया में जैसे लात से लते आना, हाथ से हते आना, तो वहां नाम धातु होती है। अकर्मक सकर्मक में तो यहाँ पर सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि पत्र लिखने के लिए हमको पेंसिल की, पेपर की, किसी ना किसी की तो आवश्यकता होगी, भारी साधन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लकीर का फकीर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि दिए गए विकल्पों में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। दो ऑप्शंस आपके ये हैं, बाकी दो ऑप्शंस ये हैं। चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो जल्दी बताओ। शुद्ध आपका क्या होगा? आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? जल्दी बताओ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहार। का क्या हो जाएगा सर? निहार। वर्ष 1930 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत संस्कृत और फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, तो सही आंसर हो जाएगा लौकिक संस्कृत। फिर आएगा आपका लौकिक हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृत के बाद आपका क्या आएगा सर? पाली। पाली के बाद आएगा आपका प्राकृत, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। वीडियो को पॉज करो, आराम से बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? विप्र शब्द का समानार्थी शब्द, तो विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? विप्र शब्द का समानार्थी होगा आपका विधाता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा बताइए। यानी कि अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा? गुदड़ी का लाल, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगुआ बनकर फिल इन द ब्लैंक्स दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर मंजिल दिखाने वाला, क्या? यार नहीं, रास्ता दिखाने वाला। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पद प्रदर्शक दिखाता है, कहलाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? जल्दी बताओ। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका, कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किस परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द या विशेष शब्द है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 यानी कि 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।